जिन लोगों के सपने में सांप दिखता है वो कान खोलकर सुन लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने भी कभी अपने सपनों में सांप देखा है? यदि हाँ, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सपनों के दौरान सांप का दिखाई देना कोई साधारण बात नहीं होती है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता जरूर होता है। भक्तों, प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है, और जब भी हमें सांपों के सपने आते हैं तो ये सपने सीधे हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। अब भक्तों, कई लोग इन सपनों को छोटा समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन भक्तों, जब भी हमें हमारे सपनों को में सांप दिखाई देते हैं तो इन्हें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए भक्तों, हम कथा के दौरान कई बार बताते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए ये पूरी जानकारी आप अंत तक अवश्य सुने। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से चिंतन भरा प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, मुझे बताएं कि मनुष्य जो सपने देखता है उनका क्या अर्थ होता है? क्या सपनों के पीछे भी कोई रहस्य छिपा होता है? तभी भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, सपने मानव मन का आईना होते हैं। हमारे मन में जो बातें, जो भावनाएं, इच्छाएं, डर या चिंताएं जमा होती हैं वही सपनों के रूप में सामने आती है। इसीलिए प्रत्येक सपने का मानव जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तभी माँ गौरा ने भगवान शिव से फिर एक प्रश्न किया कि हे स्वामी, यदि सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? मनुष्य को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप का दिखाई देना जीवन में आने वाले किसी संकट की ओर इशारा करता है या पत्र से शुभ संकेत के रूप में माना जाता है? कृपया मुझे इस विषय पर विस्तार से बताइए। तभी भगवान शिव ने माँ गौरा को उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी, आपने सत्य ही कहा है। मानव सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में आखिर सांप क्यों दिखाई देते हैं। तभी माँ गौरा भगवान शिव से आगे कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप मुझे अब वह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तभी भगवान शिव माँ गौरा को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, अत्यंत प्राचीन समय में देवदत्त नाम का एक महान और तेजस्वी सम्राट हुआ करता था। उसका पराक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उससे भी अधिक लोग उसकी धर्मपरायणता, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के कारण उसे अपना रक्षक मानते थे। राजमहल से लेकर दूरस्थ ग्रामों तक हर कोई जानता था कि राजा देवदत्त किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। उसके विशाल और समृद्ध राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे और राजा अपनी प्रजा को संतान के समान स्नेह देता था। प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना और धार्मिक अनुष्ठान करना उसकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग था। उसकी रानी सुभद्रा अत्यंत गुणवान, बुद्धिमती और सौम्य स्वभाव की थी, जो हर परिस्थिति में राजा का साथ देती थी। हालांकि राज दरबार में वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु एक बात राजा और रानी दोनों को कचोटती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात जब आकाश में घना अंधकार छाया हुआ था, उस समय राजा देवदत्त ने एक अत्यंत विचित्र और भयावह सपना देखा। उसने देखा कि एक मरा हुआ सर्प उसके पैरों के ठीक पास पड़ा हुआ है। वह दृश्य इतना बेचैन कर देने वाला था कि राजा घबरा कर नींद से जाग उठा। सुबह होने पर उसने रानी सुभद्रा को सब कुछ बताया और कहा, हे प्रिय, समझ नहीं आ रहा यह कैसा संकेत है। रानी ने उसे सांत्वना देते हुए समझाया कि स्वप्न स्वभावतः किसी संदेश के वाहक होते हैं, किंतु उनके सही अर्थ का ज्ञान किसी विद्वान ऋषि ही दे सकते हैं। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को सभा में बुलाया और उन्हें पूरा स्वप्न सुनाकर कहा कि वे ऐसे व्यक्ति को खोजें जो इसका अर्थ बता सके। मंत्री राज्य के कोने कोने में गए, अनेक तपस्वियों, साधुओं और विद्यावानों से पूछताछ की, परंतु कोई भी उस स्वप्न का सही अर्थ न बता सका। निराश होकर सभी मंत्री लौटे और राजा को स्थिति बताई। उसी समय एक वरिष्ठ मंत्री ने आगे आकर कहा, हे राजन,
हमारे राज्य से लगे वन में आस्तिक मुनि निवास करते हैं। वे वही महर्षि हैं जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ में नागों की रक्षा की थी और जिन्हें नागवंश का रक्षक माना जाता है। यदि कोई आपके सपने का रहस्य समझ सकता है तो वे ही हैं। यह सुनकर राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के आश्रम जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर उस घने जंगल में स्थित पवित्र आश्रम पहुंचा। मुनि ने सादर उनका स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा। राजा ने धीरे धीरे पूरी बात कही कि उसने सपने में एक मृत सर्प देखा है और वह इसके अर्थ को जानने आया है। मुनि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, सर्प से संबंधित स्वप्न सामान्यतः विशेष संदेश लेकर आते हैं। आपने जो भी देखा है उसे बिना संकोच बताएं। राजा ने विस्तार से अपना स्वप्न सुनाया। मुनि ने ध्यान से सब सुना और बोले, यदि कोई व्यक्ति सपने में मृत सर्प देखे तो यह उसके जीवन से बाधाओं के हटने का संकेत होता है। आपके मार्ग में जो संकट उपस्थित हैं वे जल्द ही समाप्त होंगे, यह शुभ संकेत है। अतः भय त्याग दें। उनके वचनों से राजा का मन हल्का हो गया और वह कृतज्ञता प्रकट करके वापस लौट आया। मुनि की बात सच भी सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों में राजा के राज्य में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न सभी उपद्रव शांत हो गए और परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। कुछ समय बाद राजा को पुनः एक विचित्र सपना आया। इस बार उसने देखा कि वह स्वयं एक विशालकाय सांप को अपने हाथों से पकड़ रहा है। स्वप्न की तीव्रता के कारण वह अगली सुबह बिना देर किए फिर से आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। मुनि ने बताया कि ऐसा स्वप्न इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत धन और संपत्ति अर्जित करेगा और उसका सदुपयोग करेगा। उनके कथन भी सत्य सिद्ध हुए। कुछ दिनों बाद एक विशाल युद्ध में राजा देवदत्त विजयी हुआ और राज्य की संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। फिर एक रात राजा ने आकाश में उड़ते हुए एक सर्प का स्वप्न देखा। यह अभूतपूर्व दृश्य देखकर वह अत्यंत चिंतित हुआ और अगले दिन मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने कहा कि उड़ता हुआ सर्प उन्नति, प्रगति और नए अवसरों का संकेत है। यह भी यथार्थ हुआ। राज्य में व्यापार, कृषि और कला सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति होने लगी। कुछ दिनों बाद राजा ने बार बार काले सर्प के दर्शन स्वप्न में देखना शुरू कर दिया। इससे राजा चिंतित हुआ। मुनि ने बताया कि यह काले सर्प दोष के उद्भव का संकेत है, तथापि उसका निवारण भी संभव है। मुनि के बताए अनुसार राजा ने विशेष पूजा अनुष्ठान किए और दोष से मुक्ति पाई। इसके कुछ दिन बाद राजा ने हरे सर्प का स्वप्न देखा। मुनि ने कहा कि हरा सर्प शुभता का प्रतीक है और यह संकेत देता है कि कोई मंगलमय घटना होने वाली है। जैसे कि मुनि ने कहा, राज्य में उत्तम फसल हुई और प्रजा अत्यंत सुखी और प्रसन्न हो गई। उसके बाद एक रात राजा ने सफेद रंग के सर्प को देखा। मुनि ने बताया कि यह स्वप्न अचानक धन प्राप्ति का संकेत देता है। कुछ ही दिनों में राजा को अज्ञात स्रोत से अपार संपत्ति प्राप्त हुई। फिर एक स्वप्न में राजा ने देखा कि एक सर्प भयभीत होकर किसी से भाग रहा है। मुनि ने चेतावनी देते हुए बताया कि यह स्वप्न यह दर्शाता है कि कोई शत्रु धोखा दे सकता है। कुछ दिनों बाद एक प्रमुख मंत्री ने राजा को धोखा देने की कोशिश की, परंतु राजा सतर्क था और उसने उसे दंडित कर दिया। उसके बाद राजा ने एक और अशुभ दृश्य देखा, सर्प उसे काट रहा है। मुनि ने कहा कि यह किसी बड़ी बीमारी या संकट का संकेत है। वास्तव में थोड़े ही समय बाद राजा गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ, पर मुनि के आशीर्वाद और पूजा अनुष्ठानों से वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। एक रात राजा ने नाग नागिन की जोड़ी का स्वप्न देखा। मुनि ने कहा कि ऐसा स्वप्न पूर्वजों की ओर से संदेश होता है कि कुलदेवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से पूजा की और उसके राज्य में सुख शांति स्थापित रही। अगले स्वप्न में राजा ने देखा कि छोटे छोटे सांप उसके सिंहासन पर बैठे हैं। मुनि ने बताया कि यदि ऐसा दिखे तो निकट भविष्य में संतान का आगमन होता है और वह संतान महान बनती है। कुछ महीनों के भीतर रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बना और उसके राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। एक और रात राजा ने सांप और नेवले की भीषण लड़ाई देखी। मुनि ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि आपका गुप्त शत्रु प्रकट होगा
और उससे संघर्ष भी होगा। कुछ समय बाद यह बात सत्य सिद्ध था। कोई राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे पराजित कर दंडित किया। एक रात राजा देवदत्त ने देखा कि एक बड़ा सर्प शिवलिंग पर लिपटा हुआ है। मुनि ने कहा कि यह भगवान शिव की अनुकंपा का संकेत है और किसी विशेष मनोकामना की सिद्धि होने वाली है। राजा ने शिव की उपासना की और उसकी मनोकामना पूर्ण भी हुई। अंत में एक रात राजा ने भयावह सपना देखा। एक विशालकाय काला सर्प उसकी छाती पर बैठा हुआ था। भय से व्याकुल होकर वह मुनि के पास पहुंचा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि यह आपकी मृत्यु के निकट होने का संकेत है, अतः तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं। राजा ने कठोर तप, यज्ञ, अनुष्ठान व उपवास करके शिव की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति निष्कपट है, इसलिए तुम्हारी आयु बढ़ाई जाती है, तुम दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहोगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा का मृत्यु संकट टल गया। उस दिन के बाद राजा देवदत्त जीवन भर शिव भक्त बना रहा और लंबे काल तक अपने विशाल साम्राज्य पर सुख, समृद्धि और न्याय के साथ शासन करता रहा। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मां गौरा ने कहा कि हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अतः हे देवी, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है जो महान बनेगा और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।